को समर्पित है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को माँओं तक पहुंचाएं, महिलाओं तक पहुंचाएं जो अपने बच्चों के पालन पोषण में होने वाली गलतियों को समय रहते सुधार सकें। जैसा कि वीडियो के टाइटल से आप समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ पे माँओं की कमियों के बारे में बात करने वाली हूँ जो वो जाने अनजाने करती हैं। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का ख्याल मुझे मेरे ही घर में मेरे ही रोल के कारण आया। एक दिन ऐसे ही मेरा बेटा आया और उसने मुझसे कुछ चीज़ें मांगी और मैंने कहा कि अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ, तुम ले लो। उसने थोड़ा ढूंढा, उसे नहीं मिला। उसने फिर मुझसे रिक्वेस्ट की। मैंने अपना काम छोड़ के उसका काम कर तो दिया, लेकिन मैंने कहा कि बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं, इसका ख्याल तुम रख सकते हो, तुम खुद कर लिया करो। मेरे बेटे ने एक सेंटेंस कहा कि माँ ये तो आपका काम है ना। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। मैं ये गलती आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग अपने घरों में ऐसी गलतियाँ करने से बचें और अपने बच्चे के जीवन में जहर घोलने से पहले ही सावधान हो जाएं। माएँ जो अपने बच्चों को इतना प्यार करती हैं, उनके ऊपर अपना जी जान लुटा देती हैं, अपनी सारी सुख सुविधाएं उनके लिए छोड़ देती हैं, कैसे ये माँ बचपन में ही अपने बच्चे के जीवन में उसके आने वाले शादीशुदा जीवन के लिए जहर घोल चुकी होती हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब बच्चा माँ के पास आकर के डिमांड करता है और हम माएँ प्यार से सारी चीज़ों को पूरा करती हैं, वो बच्चा इस चीज़ को धीरे धीरे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है। उसे ऐसा लगने लगता है, वो बिल्कुल एश्योर हो जाता है कि मैं अपनी माँ से कुछ भी कहूँगा और वो पूरा होता चला जाएगा। स्पेशली बेसिक चीज़ों की मैं बात करूँ जो उसको डेली रूटीन में चाहिए होती हैं, उन चीज़ों के लिए पूरी तरह से माँ पे निर्भर हो जाता है और वो इस तरह से देखता है कि माएँ ही ये काम करती हैं। अब यहाँ पे जैसे ही बच्चे के दिमाग में माँओं का ये रोल फिट हुआ, जब उसकी शादी होती है वो अपनी पत्नी में भी वो माँ को ही ढूंढ रहा होता है, क्योंकि माँ ने उसके जीवन में कंफर्ट दिया था, उसे सुविधा दी थी, उसे आराम दिया था, उसके दिमाग को तनाव से बचाया था। अपनी पत्नी से वो सेम चीज़ों की डिमांड करता है, जबकि पत्नी माँ नहीं होती। पत्नी एक बहुत लंबे समय के बाद माँ के रूप में ढलती है, लेकिन आते के साथ वो माँ नहीं होती। उससे बहुत परेशानी होती है कि कैसे डील करूँ इस इंसान को। ये अपनी छोटी छोटी बातों के लिए भी मुझ पर डिपेंड है। शुरू में तो बातें प्यार में हैंडल हो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके यही चीज़ें परेशानी का सबब बन जाती हैं। ये बच्चा जो महिला को बिल्कुल अपने सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट कंप्लीट करने के लिए देख रहा है, इस बीज का बीजारोपण माँ ने किया था। माँ क्या करें, कैसे वो अपने बच्चे को पाले, कैसे उनको समझाएं या क्या उनके काम को करें या ना करें, इसे समझने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से सारे काम करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, उनके कंफर्ट का भी ख्याल रखें, क्योंकि ऐसा करके माँओं को भी खुशी मिलती है। लेकिन उनको अपने ऊपर डिपेंड ना होने दें और साथ ही साथ बच्चों को ये बताते रहना जरूरी है कि ये काम माँओं का नहीं है, ये काम घर का है और घर में माएँ चूँकि सबका ख्याल रखती हैं इसलिए उसको कंप्लीट करती हैं, लेकिन वो चाहे तो ऐसा नहीं करेंगी। इसके लिए कभी कभी आप काम छोड़ दो, बच्चों से करवाओ, प्यार से समझा कर, और ज़रूरत पड़े तो थोड़ी ज़बरदस्ती से भी, कि नहीं मैं ही सब कुछ नहीं करूँगी, तुम्हें इसमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, ये तुम्हारा भी काम है, ये तुम्हारा काम है और अगर तुमको मुझसे करवाना है तो मुझसे तुम्हें रिक्वेस्ट करनी होगी, मैं देखूँगी कि मुझे करना है या नहीं। जैसे ही आप बच्चों के साथ ये इस तरह का व्यवहार करेंगी, वो बच्चा ये समझेगा कि मेरी माँ ना कह सकती है। माँ का मतलब उसके लिए एक महिला है, वो महिला ना कर सकती है, और तब वो अपनी पूरी ज़िंदगी में जिन जिन महिलाओं से गुजरता है, बहन के रूप में, दोस्त के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में या पत्नी के रूप में, तो वो उनकी ना को ईजिली एक्सेप्ट कर पाता है। वो समझ पाता है कि हाँ इनका राइट है, ये ना कह सकती हैं और मुझे इनके साथ कंफर्ट बनाने के लिए इनकी बात को भी सुनना होगा। ये छोटी सी बात का ख्याल रख करके हम बहुत हद तक अपने बच्चों के शादीशुदा जीवन को बचा सकते हैं। कई डिवोर्स सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हस्बैंड अपनी पत्नी में माँ को ढूंढ रहा होता है और पत्नी ये बात नहीं समझ पाती कि मैं इन सब चीज़ों को क्यों करूँ, क्योंकि आज के टाइम पे लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हैं, काम कर रही हैं, उनकी भी ज़रूरतें पूरी की जाती हैं, उनका भी ख्याल रखा जाता है माँओं के द्वारा। ऐसे में वो भी सेम उम्मीद करने लगती है। अब यहाँ पे दोनों के बीच में इस बात को लेकर के कभी सहमति ही नहीं बन पाती कि घर का काम कौन करेगा, किसे करना चाहिए। जबकि अगर अच्छे से एक स्वस्थ नज़रिए से देखा जाए तो घर का काम ऐसा है जिसमें सबका रोल होता है, सबको उसमें अपना पार्टिसिपेशन देना चाहिए। वो अलग बात है कि माँ के पास टाइम ज़्यादा हो, अगर वो वर्किंग नहीं है तो वो कुछ चीज़ों को आप लोगों की सुविधा के लिए हैंडल कर लेगी और उनकी कैपेसिटी है, उनकी वो खुशी है कि वो कर देती हैं।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये काम उनका है। तो अपने बच्चे के दिमाग में ये बात ना बैठने दें कि ये काम महिला करेगी और ये काम पुरुष करेगा। इस बात की अगर आपने सावधानी रखी तो आपका बच्चा बहुत हद तक एक स्वस्थ मानसिकता के साथ बड़ा होगा और वो अपनी पत्नी के साथ या किसी भी अन्य महिला के साथ सुंदर संबंध बना पाएगा, एक अच्छा तालमेल बैठा पाएगा और जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा आपके बेटे को ही होने वाला है। तो अपने बच्चे के फ्यूचर में उसको ऐसी मुश्किलों से बचाने के लिए ज़रूरी है कि माएँ वर्तमान में थोड़ी सख्ती करें, इतना ज़्यादा उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट ना कर दें कि वो ये भूल जाए कि आप ना कह सकती हैं, एक महिला ना कह सकती है। मैं जानती हूँ कि माएँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मेरी इस छोटी लेकिन कड़वी सी बात को वो समझ पाएंगी कि हम कैसे अपने बच्चों की ज़िंदगी को खराब करते हैं, कैसे उनके नज़रिए को डिसबैलेंस कर देते हैं और कैसे उनको बड़े होने के साथ साथ उनको डिस्क्रिमिनेशन भी सिखाते चले जाते हैं कि वो अपने बच्चे को संतुलित नज़रिया दें अपने जीवन से, ना कि बोल करके। उनके साथ ज़रूरत पड़ने पे सख्ती, ज़रूरत पड़ने पे ना कहना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को अपने जीवन में ढालें और अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करें, स्वस्थ बनाएं और उन्हें आनंदित होने में थोड़ी मदद करें। आशा करती हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। मैंने शुरू में ही रिक्वेस्ट की कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक शेयर करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अब वीडियो के अंत में ज़रूर कर दें। महिलाओं तक अगर आप इस वीडियो को पहुंचाते हैं तो घर बैठे बिना कुछ किए ही आपने सोशल वेलफेयर का एक छोटा सा काम कर दिया, ऐसा मैं समझती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। आती हूँ फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।